मैं आशीष और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उनको हम वन बाय वन करके डील करेंगे। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे हाई कोर्ट या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हम कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोलिजियम क्या होता है। बेसिकली कोलिजियम क्या होता है, एक ग्रुप है सीनियर मोस्ट जजेस का जो डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट जजेस होने वाले हैं वो कौन होगा हमारा पूरे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या पूरे इंडिया का हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाला है, उसको डिसाइड करने वाला जो कमिटी है, जो ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजियम बोलते हैं। यानी कि जो कोलिजियम है, कोलिजियम ही डिसाइड करता है कि आने वाले जजेस होंगे वो कौन होंगे। उनके सारे नामों को मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट को वो रेफर करते हैं। यानी जो कोलिजियम डिसाइड करता है, जिन नामों को रिकमेंड करता है, वो नाम हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया जाता है, उनको टेंडर किया जाता है कि पूरे कोलिजियम ने इन नामों को सजेस्ट किया है, आप इन नामों का अपॉइंटमेंट करें। लेकिन जो ये अपॉइंटमेंट है इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं उसी के बारे में। तो जनरली क्या होता था 1950 से, अगर हम बात करें 1950 से लेके 1973 तक जो अपॉइंटमेंट्स होती थी जजेस की, वो बहुत सिंपल प्रोसेस होता था। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता था। यहाँ पर क्या है, जो अगर हमारे मान लीजिए जो नेक्स्ट सीजीआई होंगे, सीजीआई का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी नेक्स्ट सीजीआई होंगे वो क्या होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, वो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे। यानी 1950 से 93 तक ये कन्वेंशन हमारा बना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जज, वही हमारे नेक्स्ट सीजीआई होंगे। लेकिन ये जो कन्वेंशन था सबसे पहले ब्रोक हुआ 1973 में। उस समय आपको पता होगा जैसे कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी हमारी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उनके सामने किसी की भी पावर नहीं चलती थी। तो ये कन्वेंशन सबसे पहले 1973 में टूटा, जब एएन रे, जो कि उस समय सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, बावजूद इसके एएन रे को सीजीआई चुना गया। तो एएन रे का जो अपॉइंटमेंट था 1973 के अंदर हुआ। इन्होंने एज अ स्वेर लिया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर ये कन्वेंशन दोबारा से 1977 में टूटा, दोबारा से कन्वेंशन, जब बेग को दोबारा से सीजीआई अपॉइंटमेंट कर दिया गया। ये भी कन्वेंशन का वायलेशन था, क्योंकि बेग भी उस समय सीजीआई के पद के लिए उम्मीदवार नहीं थे, बिकॉज ही वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट जज एट दैट टाइम। तो ये भी कन्वेंशन यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो जब इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे थे, तो इस पर ये जो कंट्रोवर्सी है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, उन जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्लियर करना चाहिए। तभी इसी से रिलेटेड आता है आपका फर्स्ट जजेस केस। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट जजेस केस की, तो मैं ही लिख लेता हूँ। तो बात करते हैं फर्स्ट जजेस केस जो कि आपका 1982 में हुआ था। तो फर्स्ट जजेस केस क्या कहता है, इस फर्स्ट जजेस केस को आप इस नाम से भी जान सकते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ क्या था, जनरली ये कन्वेंशन बना था कि जो भी कोलिजियम जिस भी नाम को रिकमेंड करती है, उस नाम को प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट कर देंगे एज अ नेक्स्ट सीजीआई और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया गया, बेसिकली यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस था वो क्या था कि जो प्रेसिडेंट है,
प्रेसिडेंट क्या करते, कंसल्ट करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कंसल्ट करते हैं किससे, सीजीआई से या कोलिजियम से, सीजीआई या कोलिजियम से। सीजीआई या कोलिजियम का जो कंसल्ट है, उस कंसल्ट से जो नाम रिकमेंड होता है उस नाम को प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं एज अ नेक्स्ट जज और नेक्स्ट सीजीआई। तो यही यहाँ पे कंट्रोवर्सी बना, ये जो हमारा वर्ड है कंसल्ट या कंसल्टेशन, ये कंट्रोवर्सी बना। तो फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में हुआ था, इस केस के अकॉर्डिंग जो ये वर्ड कंसल्ट है इसका मतलब कंकरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस का मतलब कि आप जो मतलब कोलिजियम ने जो डिसाइड किया है उसको प्रेसिडेंट को अगर आप रिकमेंड करते हैं तो ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा कि आपने जो नाम सजेस्ट किया है आप उसी को अपॉइंट करें एज अ नेक्स्ट जज और नेक्स्ट सीजीआई। सो यहाँ पे जो वर्ड कंसल्टेशन है इट डज नॉट मीन कंकरेंस, यानी ये सहमति नहीं होगी, यानी इट जस्ट द एम्प्लाइज ऑफ, और इट जस्ट सिंपली एम्प्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। यहाँ पे कंसल्ट का क्या मतलब है, एक्सचेंज ऑफ व्यू है। यानी फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि जो कंसल्ट वर्ड है यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज को ही रिप्रेजेंट करता है या इसको शो करता है, ये नहीं बताता कि यहाँ पर जो ये कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग होगा। तो ये क्या होगा, ये जो कंसल्टेशन है ये क्या है, नॉट बाइंडिंग, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस नाम को रिकमेंड कर, जो नाम रिकमेंडेड है उस नाम को एज अ नेक्स्ट जज बना भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये क्या था, फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में ये बताया गया कि जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं कोलिजियम से, वो जो कंसल्टेशन है उसका मतलब कंकरेंस नहीं होता, ये जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यू है। और जो ये व्यूज़ कोलिजियम प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट को बताते हैं वो जस्ट एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा। ये था फर्स्ट जजेस केस। लेकिन अगर वही इस बात को फिर इसकी बात की कंट्रोवर्सीज हुई, फिर बात करते हैं, आया सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस, सेकंड जजेस केस जो कि 1993 में है। तो इस सेकंड जजेस ने बेसिकली, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि इसने ऑलरेडी कन्वेंशन को ब्रेक करके एएन रे को अपॉइंट कर दिया था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी ड्यूरेशन कुछ समय बाद सीजीआई बेग साहब को भी एज अ सीजीआई अपॉइंट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगे हुए स्टिग्मा को दूर करने के लिए उनको एक मौके की ज़रूरत थी और उनको मौका मिला सेकंड जजेस केस में। तो सेकंड जज केस में हुआ क्या, सबसे पहले सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जो पुराना जो रूलिंग था, यानी कि जो ये फर्स्ट रूलिंग था कि कंसल्टेशन कंकरेंस नहीं है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यू है और ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, इसको उन्होंने गलत ठहराया। इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस पूरे अपने रूलिंग को रिवर्स कर दिया। यानी क्या किया ना, सबसे पहला काम किया रिवर्स अर्लियर रूलिंग। उन्होंने अपने पहले रूलिंग को रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद उन्होंने ये बोला, सबसे पहला ये जो कन्वेंशन अब तक चला आ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वही नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे, और इसको फिल्म कर दिया कि इसका वायलेशन नहीं होगा। क्या बताया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी द नेक्स्ट सीजीआई। ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस वुड बी नेक्स्ट सीजीआई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो वर्ड हम कंसल्टेशन है, कि जो कोलिजियम या सीजीआई के साथ जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, जो कंसल्टेशन है, जो ये वर्ड कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर कंकरेंस है। इसका मतलब क्या है, कंकरेंस है, यहाँ पर ये कंकरेंस होगा। यानी जो भी सीजीआई कंसल्ट करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर रहे हैं वो कंकरेंस है, यानी ये क्या होगा, बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, यानी जो उनका रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग होगा। ये क्या है, कंसल्टेशन बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट।
ये क्या है, बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। और ये बाइंडिंग क्यों होगा, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया कि जो सीजीआई जो नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, वो नाम उनका खुद का ओपिनियन नहीं होता, उनका सोल ओपिनियन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी नाम सीजीआई रिकमेंड करेंगे, सीजीआई जो भी नाम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो नाम तभी रिकमेंड करेंगे जब वो एटलीस्ट टू सीनियर मोस्ट, वो क्या करेंगे, टू सीनियर मोस्ट जज के रिकमेंडेशन या जज के ओपिनियन के बाद ही नाम रिकमेंड करेंगे। यानी सीजीआई क्या करेंगे, रिटर्न में दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से पहले किसी एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर ओपिनियन रखेंगे, उनके बारे में कंसल्ट करेंगे, और वो नाम फिर वो प्रेसिडेंट को बताएंगे। यानी जो सीजीआई नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, वो उनका खुद का सोल ओपिनियन नहीं होता, वो दो सीनियर मोस्ट जजेस का भी ओपिनियन होता है। इसलिए जो भी नाम सीजीआई टेंडर कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा और प्रेसिडेंट को वो नाम मानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उस नाम को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। President can send for the reconsideration of that particular name, but if again this names comes out, then President has to appoint that particular person as a next CGI or next judge of the Supreme Court. यानी ये मान्य होगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड जजेस केस के बारे में। थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में हुआ था। थर्ड जजेस केस में क्या बताया गया कि जो यहाँ पर सीजीआई जो नाम रिकमेंड कर रहे हैं, अब तक वो क्या कर रहे थे, सिर्फ दो सीनियर मोस्ट जजेस को के ओपिनियन या दो सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन पर ही कर रहे थे। लेकिन नाउ अब क्या है, सीजीआई को कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी नाम टेंडर करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी आप सीजीआई को क्या है, एटलीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा कोई भी नाम को प्रेसिडेंट तक टेंडर करने के लिए। यानी वो तब तक कोई नाम को टेंडर नहीं या प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक कि वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से मतलब उसके बारे में कंसल्ट ना कर ले। और ये जो कंसल्टेशन होगा वो क्या होगा, रिटर्न होगा। वो कैसा होगा, रिटर्न होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजेस केस, जिसके बाद ये मतलब कि डिसाइड हो गया कि अब जो नेक्स्ट सीजीआई बनेगा उसको एटलीस्ट, या जो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाला है एटलीस्ट उसको 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद ही सीजीआई उस नाम को रिकमेंड कर सकते हैं। फिर जो प्रेसिडेंट है उस नाम को चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो नाम दोबारा से आता है तो प्रेसिडेंट को उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये था थर्ड जजेस केस के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बाद जस्ट आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये जो सीजीआई ने नाम रिकमेंड किया है, क्या ये जो रिकमेंडेशन प्रोसेस है ये जुडिशियल रिव्यू रखता है? क्या इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू, क्या ये जो प्रोसेस है ये जुडिशियल रिव्यू, इस पर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा जिसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हमने एनजेक का फॉर्मेशन किया, क्योंकि ये सवाल उठने लग गए थे कि जो जजेस हैं वो आपस में ही अपना मतलब कि जो चयन का प्रोसेस है, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वो खुद के कोलिजियम ही डिसाइड कर लेती है। तो एनजेक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था, नहीं था? तो 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमारा मोरल बूस्ट होगा और मैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो को लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।